ग्रीक के शासक का दरबार सजा हुआ था। दरबार में सभी दरबारी बैठे हुए थे। राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे और सिंहासन पर बैठे बैठे राजा ने ये हुक्म दिया, ये आदेश दिया कि जो भी शख्स मेरे सर पर लगे मुकुट में जो सोना लगा है उसकी शुद्धता का पता करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। उन्होंने एक प्रकार से दावा किया, एक प्रकार से लोगों को चैलेंज किया कि जो भी मेरे दरबारी हैं वो ये पता करके बताओ कि मेरे जो सर पर जो मुकुट है, वो मुकुट में जो सोने का इस्तेमाल किया गया है वो सोना शुद्ध है। अब बताइए कि ये कैसे किया जा सकता था, सोने की शुद्धता का पता कैसे लगाया जा सकता था। ये बात सभी दरबारी सोच रहे थे। सभी दरबारी सोचते हुए चले गए। दरबार खत्म हो गया और कई दिनों तक इसी प्रकार दरबार लगता रहा, खत्म होता रहा। एक दिन एक शख्स अपने बाथरूम में नहाने के लिए बाथ टब में प्रवेश किया और बाथ टब में जैसे वो प्रवेश किया और बाथ टब में पूरे पानी भरा हुआ था और जैसे वो शख्स उस बाथ टब में गया तो पानी की बूंदें बाथ टब से बाहर आई और पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाथ टब से बाहर निकल कर गिरा। जिसके बाद उस शख्स के दिमाग में एक बात कौंधी और वो शख्स वहां से निकला और दौड़ता हुआ ग्रीक की गलियों से वो राजमहल तक पहुंचा और पूरे रास्ते वो ये चिल्लाता गया, यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया। दरअसल जो सबसे इसमें जानने वाली बात है वो ये है कि वो शख्स उस अर्धनग्न अवस्था में ही बाथरूम से दौड़ता हुआ राजा के महल तक पहुंचा और राजा को कहा कि मिल गया मिल गया। मतलब कि वो शख्स ये पता कर पाने में सफल हो गया कि सोने की शुद्धता को कैसे मापा जाएगा। जी हाँ, उस शख्स का नाम था आर्किमिडीज। अगर आपने विद्यालय में, स्कूल में कभी विज्ञान पढ़ा होगा तो आपने इस शख्स का नाम जरूर सुना होगा, आर्किमिडीज। और इसके नाम पर एक विज्ञान में एक प्रिंसिपल दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या था आर्किमिडीज प्रिंसिपल और क्यों आर्किमिडीज ने इस प्रकार से कह दिया कि हम सोने की शुद्धता को पता कर पाए हैं, इसे हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे सामने एक कलम रखी हुई है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये कलम सोना का है तो ये कलम जितना जगह घेर रहा है और जो इसका वजन है वो अगर ये शुद्ध सोना का बना हुआ है तो अगर हम दूसरे कलम को लाएंगे बिल्कुल इसी तरीके का, भले वो देखने में सोना जैसा लगता हो लेकिन उसका वजन और जो वो जगह घेर रहा है वो पहले कलम के बराबर नहीं होगा। यानी कि जो भी एक प्रकार का धातु होता है उसका जो वजन होता है और वो जितना जगह घेरता है उस वजन पर ये हर धातु का फिक्स होता है। और साधारण भाषा में बोले तो हर धातु का जो डेंसिटी होता है वो फिक्स होता है। और जब हम इसे पानी में डुबाएंगे शुद्ध सोना को, जितना पानी बाहर निकलेगा, अगर हम अशुद्ध सोना को उसी पानी में डुबाएंगे तो उतना पानी बाहर नहीं निकलेगा उस बाथटब से। इस बात को आर्किमिडीज ने सबसे पहले बताया और इसे एक प्रिंसिपल के शक्ल में और लोगों के सामने पेश किया। तो इस प्रकार एक वैज्ञानिक जो बाथ टब के अंदर जाकर विज्ञान के एक बहुत बड़े प्रिंसिपल की खोज कर दी, ये बताता है कि विज्ञान हमेशा लैब से बाहर नहीं निकली है, विज्ञान हमेशा ऑब्जर्वेशन से बाहर निकलता है। लोगों ने महसूस किया तब जाकर आज विज्ञान इतना आगे बढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार के विज्ञान की और कहानियों के लिए और इस प्रकार के विज्ञान के किंवदंतियों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।